वचनामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर की कृपा से हम सब लोग श्री रामकृष्ण कथामृत का पाठ करने के सौभाग्यशाली हुए हैं। पिछले 2 रविवार से हम परिचय के रूप में देख रहे थे कि एक ही बात को वचनामृत में बार बार कहा गया है, किंतु बार बार कहने पर भी वह पुनरुक्ति दोष नहीं कहा जा सकता। वह हमारे लिए एक ही बात को बार बार कहते हैं तो वह हमारे लिए परम कल्याणकारी है। उसके बाद हमने देखा वचनामृत अमृत स्वरूप है, सहज है और इस युग के लिए बहुत उपयोगी है, ये हमने देखा। और उसके बाद में हमने देखा कि बहुत शास्त्र पढ़ने से ईश्वर लाभ नहीं होता। नयमात्मा प्रवचनेन लभ्य, आत्मा को बहुत शास्त्र के अभ्यास द्वारा नहीं पढ़ सकते। तो शास्त्र पढ़ने के लिए जो आवश्यक था वो हमने देखा था विवेक और श्रद्धा निष्ठा। ये अगर हम लोगों में है तो हम लोग शास्त्र को पढ़ने के अधिकारी हो सकते हैं और ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। और इसके बाद में हमने देखा कि अभी युग बदल गया है, ऐसी समस्याएं आई हैं जिसका समाधान हमें नहीं मिल रहा है। तो इसी नई समस्याओं का समाधान हम लोग श्री रामकृष्ण वचनामृत में हम पाते हैं। और कितने प्रकार की हमारे जीवन में आज हम देखेंगे कि कितने प्रकार की जीवन की समस्याओं का ठाकुर ने हमारे वर्तमान युग में समाधान कर दिया है। पहले ठाकुर कहते हैं पहले लोग याग यज्ञ तपस्या करते थे, आज कलयुग का जीव यह सब कैसे करेगा? उसके प्राण अन्नगत है, मन बहुत दुर्बल है। एकाग्र होकर हरि नाम करने से ही संसार व्याधि दूर हो जाएगी। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं नारदीय भक्ति की बात कहते थे शुद्ध भक्ति शरणागति संयुक्त भक्ति, जहाँ भक्त भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। तो कैसे करें? ठाकुर वचनामृत में हमें बताते हैं। ठाकुर कहते हैं माँ मैं कुछ नहीं जानता, तुम मुझे सब बता दो, समझा दो माँ। जिस उपाय से तुम्हें पाया जाता है वह सब साधन भजन मैं नहीं जानता माँ, जो करना हो वह सब मुझसे करा लो माँ। आशय क्या है कि हम उनसे कुछ भी न चाहिए, हम सिर्फ भगवान को ही चाहे। यहाँ पर भगवान को उपाय बनाकर ग्रहण नहीं किया जा रहा है। अर्थात उद्देश्य क्या है? हम भगवान को इसलिए पुकारते हैं कि हमारा रोग दूर कर दे, हमारी संपत्ति बढ़ा दे, हमारे सब आत्मीय स्वजनों को सुखी करे, सब दीर्घजीवी हो जाएं। ये सब मनुष्य की स्वाभाविक आकांक्षाएं हैं। एक बार यहाँ गुरु महाराज आए थे तो सभी लोग 10-15 ही भक्त थे, बहुत लोग नहीं थे। तो पहले कुछ भद्र महिलाएं, मंत्र दीक्षित ही है, भक्त ही है, तो गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए लाइन से लगे थे। तो प्रथम महिला प्रणाम करने गई, प्रणाम किया तो हाथ जोड़ के कह रही है महाराज आशीर्वाद करूँ, আমার ছেলের বিয়ে হচ্ছে না। तो अब गुरु महाराज क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, भगवान से प्रार्थना करो, ये करो। और तो मन थोड़ी सांत्वना देना पड़ता है। उद्देश्य तो ये नहीं है, हम लोग ठाकुर के ऊपर भगवान के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, मंत्र दीक्षा ले लिया है, किंतु हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ठाकुर के ऊपर निर्भर होने का प्रयास करना चाहिए। सही बात है कि हम लोग मनुष्य है, मन दुर्बल है, मन सांसारिक वस्तुओं के लिए हम लालायित रहते हैं। वो महिला भक्त प्रणाम करके निकल गई। फिर उसके बाद में दूसरी महिला आई, उसने प्रणाम किया, महाराज हमारे ছেলের বিয়ে तो हो गए किंतु बच्चा होच्छे ना। तो अब महाराज फिर वही सांत्वना देगी, सांत्वना दिए होगे और क्या करेंगे? तो समस्या तो सब जगह है। तो हम लोग क्या है, भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते।
तो एक बार और मंदिर में एक जन आया था, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, कई सालों पहले आया था इधर। जीवन में, संसार में कुछ कॉन्ट्रैक्टर में उसको बिजनेस में कुछ धक्का लगा, बड़ा नाराज़ हो गया, बहुत माने मन क्षुब्ध हो गया, चिंतित हो गया। तो वो एक कागज़ में बहुत लंबी लिस्ट लेके आया मंदिर में, और फल एक किलो मिठाई लेके आया, और पूरा यहाँ पे मंदिर के पास ठाकुर के सामने रख दिया, और ठाकुर को सब कंप्लेंट लिख के दिया। फिर मुझे तो मालूम नहीं, यहाँ देख के चला गया, आधा घंटा बैठा, फिर आके हमसे चर्चा किया। तो अब ऐसे व्यक्ति को अपन कैसे समझाएंगे? हमें जब दुख होता है तभी हम ठाकुर के पास आके प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर मेरा ये कर दो, ये ठीक कर दो। किंतु वास्तव में हम लोग, हमारे मन में सांसारिक इच्छा है, ठाकुर को प्राप्त करने की इतनी इच्छा हमारी नहीं है। तो यही हमें श्री रामकृष्ण वचनामृत में हमें सीखना है। तो यहाँ पर ठाकुर जी वही कहते हैं कि नारदीय भक्ति हमें चाहिए। तो ठाकुर भगवान ये सब नहीं दे सकते, सांसारिक चीज़ें, ऐसा नहीं है। भगवान दे सकते हैं, वो तो कल्पतरु है, जो चाहेंगे वही देंगे। किंतु हम लोगों ने अगर भगवान के पास गए तो क्या हम लौकी कुमड़ा मांगेंगे? हम लोग तो चाहेंगे कि भाई हमें इस भव व्याधि से मुक्त कर दो। ठाकुर की आरती में स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम ये लिखा है, खंडन भव बंधन, माने भव बंधन का खंडन वाले श्री रामकृष्ण देव है। उनके पास सांसारिक वस्तुएं चाहने की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको पा लेने पर उससे और कोई बड़ा लाभ नहीं रह जाता। तो ध्रुव के उपाख्यान में भी हम लोग देखते हैं, वी माता के द्वारा अपमानित होते हैं और अपनी माँ के आदेश पर तपस्या करने चले जाते हैं, इसलिए कि उसके पिता के पास जो राज्य था उससे भी बड़ा राज्य वो चाहता था, और एकांतिक भाव से भगवान की तपस्या कर रहा है। भगवान प्रसन्न होते हैं और ध्रुव से कहते हैं, ध्रुव क्या वर चाहिए? ध्रुव तो बहुत असमंजस में पड़ गए, तो बोले वर, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। तो भगवान ने फिर कहा, ध्रुव तुम किस लिए तपस्या कर रहे थे, एक बार थोड़ा स्मरण तो करो। तब ध्रुव को स्मरण आया कि हाँ, मैं इसलिए कर रहा था तपस्या कि मुझे एक बहुत बड़ा राज्य चाहिए, बहुत बड़ा स्थान चाहिए। मेरे पिता के पास जो है उसकी इच्छा से ही मैंने तपस्या प्रारंभ की थी, लेकिन मैं जो चाहता था उससे भी बड़ी कहीं वस्तु मैं पा गया हूँ। कांच खोजते खोजते कांचन पा गया हूँ, मैंने बहुमूल्य वस्तु पाली है। स्वामीन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, हे प्रभु मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मैं और कोई वर नहीं चाहता। इसी का नाम है अहेतुकी भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, नारदीय भक्ति। ये नारदीय भक्ति सभी भक्तों को होगी, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को होगी। इसी को हम लोग, छोटी सी सहज बात है नारदीय भक्ति की, इसे हम वचनामृत में बार बार पाएंगे। श्री रामकृष्ण देव के जीवन की ओर हम देखें, उनकी वाणी उपदेश कुछ उनके जीवन के द्वारा ही प्राणवंत बने हैं। उनकी वाणी कोई साधारण वाणी नहीं है। वचनामृत में हम लोग इसे सहज ही बार बार पाएंगे। इस वर्तमान युग में, अनिश्चयता के युग में, घोर कलयुग में हम लोग आए हैं भगवान की कृपा से, और भगवान श्री रामकृष्ण देव की वाणी के उपदेश के ऊपर हम लोग विश्वास रखते हैं। एक बार एक ब्रह्मचारी थे, स्वामी माधवानंद जी महाराज से पूछा कि महाराज, आप लोग तो जो अंतरंग शिष्य थे श्री रामकृष्ण देव के, उनसे दीक्षा ली है और आपने उन लोगों को देखा है जिन लोगों ने ठाकुर को देखा है, तो क्या आप लोगों का तो विश्वास स्वाभाविक है कि होना ही है, क्योंकि सब लोगों ने, जिन्होंने ठाकुर को देखा है उनसे दीक्षा ली है। तो हम लोगों का अभी आने वाले जो है भक्त, उन लोगों ने तो उन लोगों का विश्वास कैसा बैठेगा? तो उन लोगों को विश्वास होगा कि नहीं, ठाकुर की बात को मानेंगे कि नहीं? तो उनका विश्वास तो इतना दृढ़ नहीं होगा जितना आप लोगों का है। तो माधवानंद जी महाराज बोले कि देखो, रामकृष्ण देव के जो अंतरंग भक्त थे, उन्होंने तो उन्हें देखा, रात में देखा, दिन में देखा, और उनको परीक्षा ली, तब उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद उन्हीं अंतरंग शिष्यों से हम लोगों ने दीक्षा ली।
तो हम लोगों का विश्वास हुआ। किंतु अभी जो लोग आएंगे, अभी जो लोग जो आएंगे भविष्य में, तो उनका विश्वास और भी हम लोगों से ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने ना ठाकुर को देखा है, ना अंतरंग शिष्यों को देखा है, ना हमें देखेंगे। वो ठाकुर की वाणी के ऊपर विश्वास रख के ठाकुर के पास आएंगे, उनकी वाणी का उपदेश जो है जीवन में लाभ करेंगे और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोगों का विश्वास उन लोगों के विश्वास से बहुत अधिक है, और ठाकुर की कृपा से ही हम लोग ठाकुर के पास से ठाकुर का नाम जो इस युग का महामंत्र है वो हमें मिला है। तो हम लोग भी कम सौभाग्यशाली नहीं हैं। श्री राम स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ठाकुर के जन्म के साथ सतयुग का आरंभ हो गया है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस युग में आए हैं। और इसके बाद ठाकुर हमें बताते हैं, श्री रामकृष्ण रूपी सूर्य के पास हम अगर जाते हैं तो हमें किसी प्रकार श्री रामकृष्ण रूपी सूर्य हमें दग्ध नहीं करता, बल्कि ठंडक देता है, स्निग्ध करता है। उनकी वाणी अगर हम लोग पढ़ेंगे, उनके चरित्र को हम देखेंगे, तो किसी प्रकार का ना बच्चे को भय होगा, ना कोई बड़े को भय होगा। बहुत सहज सरल भाषा में, और उनका रूप भी जब हम देखते हैं, ना कोई चिमटा है, ना जटा है, ना भस्म है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल साधारण श्री रामकृष्ण देव को हम लोग देख पाते हैं, जिससे हम लोगों को कोई भय नहीं होता। तो श्री रामकृष्ण रूपी सूर्य के रूप में हमें उनके आलोक में, उनके जीवन की ओर देख के हमें देखेंगे कि वचनामृत में बार बार हमें उपदेश दे रहे हैं। और हम पाते हैं, भगवान कहते हैं श्री रामकृष्ण देव कि भगवान से कैसे प्रेम करें। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जैसे हम माता पिता से प्रेम करते हैं वैसे ही भगवान से करना चाहिए। कहते हैं 3 आकर्षण, माता का पुत्र के प्रति आकर्षण, पति का सती के प्रति सती का पति के प्रति आकर्षण, और विषयी का विषयी के प्रति आकर्षण। ये 3 आकर्षण अगर एकत्र होते हैं, और ये इस 3 आकर्षण को एकत्र करके हम लोग साधना में भगवान का नाम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की हमें प्राप्ति होगी। और भी कहते हैं कि ध्यान कहाँ करें। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मन में, वन में और कोरे में। वन में तो हम लोग जा नहीं सकते, तो कहाँ जाएंगे? तो घर में किसी कोने में बैठकर शांत चित्त से कर सकते। अगर कोना भी नहीं मिला तो मन में परिवेश की उपेक्षा करके, कि मन में घर के कामकाज करते करते मंत्र जप करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आसन के ऊपर ही बैठे, चलते फिरते घर का कामकाज करते करते भी जप कर सकते हैं। इसी प्रकार माँ सारा दिन में 1 लाख जप करती थी। तो 1 लाख जप करती थी माँ, तो हम लोग कम से कम भले गिनती ना करें, लेकिन अगर नहीं भी करें सारे दिन, जब हम समय है मन में जप करें तो कम से कम 4-5 हज़ार जप तो होगा ही, और इसका फल सूक्ष्म रूप से अवश्य हमें मिलता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, कोई लोग कहते हैं, महाराज ठाकुर इतना साधन भजन करने का समय कहाँ है? ठाकुर फिर कितना बड़ा आश्वासन हम लोगों के लिए देते हैं। कहते हैं, सुबह शाम 2 बार खूब लंबा प्रणाम करना, प्रणाम करके कहना, प्रभु मेरे पास तो समय नहीं है कि तुम्हारा चिंतन कर सकूं, अतः हे प्रभु तुम मुझे क्षमा करो, मुझ पर कृपा करो। कितना सरल कर दिया है, मात्र 2 बार प्रणाम। किंतु वही व्याकुलता पूर्वक हृदय से, आंतरिकता से अगर प्रणाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रणाम स्वीकार करेंगे। मात्र 2 बार प्रणाम, 2 बार सुबह और शाम। श्री रामकृष्ण देव गिरीश बाबू को कहते हैं, देखो सुबह और शाम उनका स्मरण मनन करना। गिरीश बाबू सोच रहे हैं, दिन में 2 बार स्मरण मनन करने का समय कहाँ है? मैं तो कितने कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, मुकदमे वकील के पास जाना पड़ता है, तो मौन है। मौन होके देखकर श्री रामकृष्ण पूछते हैं, ठीक है सोने के और खाने के पहले 1 बार कर लेना। तो गिरीश बाबू फिर सोच रहे हैं, कभी 10 बजे खाता हूँ, कभी 5 बजे खाता हूँ, समय ठीक नहीं रहता है, तो मैं कैसे करूँगा? फिर भी श्री गिरीश बाबू बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ। अब इतना सा भी बात, छोटी सी बात अगर कहूँ कि मैं नहीं कर सकूँगा तो कितने लज्जा की बात है, कितने शर्म की बात है। तो चुप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव गिरीश बाबू के मन की बात को समझकर कह रहे हैं, तो कहेगा
कि यह भी नहीं कर सकूँगा तो ठीक है, तो मुझे बकलमा दे दे। इस प्रकार बकलमा देते हैं गिरीश बाबू। अब गिरीश बाबू को ये नहीं पता था कि बकलमा देना कितना कठिन है। ये लीला ठाकुर के लीला संवरण के बाद गिरीश बाबू कहते हैं, तब क्या मैंने समझा था कि बकलमा देने के भीतर इतना अर्थ समाया हुआ है। ठाकुर ने गिरीश बाबू को बकलमा देने की बात कहने के बाद उस भाव की उपयोगी शिक्षा भी दी थी। लीला प्रसंग में लिखा है, एक दिन गिरीश बाबू ठाकुर के सामने किसी बात पर कह उठे, मैं करूँगा। तब ठाकुर बोले, यह क्या? इस प्रकार मैं करूँगा क्यों कहा? अगर यदि न कर सके तो कहो कि ईश्वर की इच्छा होगी तो करूँगा। गिरीश बाबू तुरंत समझ गए, सच ही तो है। जब मैंने उन्हें बकलमा दे दिया है, अपना समस्त भार उनके ऊपर सौंप दिया है, तो फिर पूर्ण रूप से उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए। तो यही हम बात श्री रामकृष्ण वचनामृत में हम लोग पाएंगे। श्री रामकृष्ण देव वचनामृत में हमें ये नहीं कहते कि संसार त्याग कर चले जाना होगा, घर द्वार छोड़कर चले जाना होगा। कहते हैं कि खूंटे को पकड़कर चक्कर लगाने से मनुष्य नहीं गिरता। अर्थात और भी उदाहरण देते हैं कटहल का, कि कटहल हाथ में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए जिससे उसका दूध ना चिपके। तो हमें संसार में रहना है तो हमें भगवान को पकड़ के संसार में रहेंगे तो किसी प्रकार का दोष हमें नहीं लगेगा। ठाकुर इसके पश्चात कर्म, ज्ञान और भक्ति की बात कहते हैं। ज्ञान की भी बात कहते हैं। जैसे जो वेदांत पढ़ते हैं, वेदांत विचार करते हैं, तो उन्हें ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारे वेदांत में तो यही है ना, अस्ति, भाति और प्रिय, इसके अलावा और क्या है? तुम विचार कर रहे हो, भगवान प्रकाशित है और वे हमारे प्रिय है। इतनी सी बात, अब इतनी सी बात के लिए इतना सारा टोकरी भर के वेदांत पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों को लेकर ठाकुर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं वचनामृत में। ठाकुर कहते हैं कि मूल बात क्या है? मूल बात है हमारे अहंकार को नष्ट करना, चाहे वो भक्ति के मार्ग से हो, चाहे ज्ञान के माध्यम से हो, चाहे कर्म के माध्यम से हो। तो इस प्रकार हमें ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों मिला के भी हो तो भी चलेगा, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि हमें हमारा अहंकार नष्ट करना है। ये अहंकारी हमारे सभी सांसारिक झमेलों का मुख्य कारण है। अगर अहंकार न रहा तो घर में भी शांति रहेगी। किसी एक को तो अहंकार थोड़ा झुकना ही पड़ेगा। अगर दोनों आपस में झगड़ रहे, नहीं, सास बहू अगर नहीं झुकेंगे तो किसी को तो एक को झुकना पड़ेगा। अगर दोनों अपना बोलेंगे मैं ये करूँगी, वो अहंकार लेके बैठे तो झगड़ा आगे बढ़ेगा, कहीं शांति नहीं होगी। तो एक छोटी सी बात है अहंकार, तो इस अहंकार को हमें त्याग करेंगे तो हम निश्चित रूप से हम लोग हमारे जीवन में थोड़ा सा शांति पाएंगे। आगे श्री रामकृष्ण देव और कहते हैं कि नास्तिक के लिए भी श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि उसके लिए भी ईश्वर प्राप्ति है। तो एक नास्तिक ने प्रश्न पूछा, तो मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं तो भगवान पे विश्वास नहीं करता हूं। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि तुम इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, अगर हो तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तो नास्तिक को भी उपेक्षा नहीं करते श्री रामकृष्ण देव, उसके लिए भी श्री रामकृष्ण देव हमें वचनामृत में मार्गदर्शन देते हैं। स्वामी योगानंद एक बार श्री रामकृष्ण देव से पूछते हैं कि ठाकुर, काम भाव कैसे दूर होगा? तो श्री रामकृष्ण देव बोले, खूब हरि नाम करना, हाथ से जोर जोर से ताली बजाना और हरि नाम करना। तो योगानंद जी सोचे, अरे ये क्या उपदेश है, लगता है ये कोई क्रिया व्रिया नहीं जानते। उनके मन में ऐसा था कि कोई तपस्या बताएंगे, ठंड में पानी में तपस्या करो, गर्मी में अग्नि के जलाकर आसपास में बैठ के तपस्या करो, या फिर एक पैर के ऊपर तपस्या करो, ऐसा कुछ क्रिया बताएंगे। लेकिन हरि नाम, योगानंद जी कहते हैं कि इतने लोग तो हरि नाम कर रहे हैं, किसी का काम भाव तो दूर नहीं होता है। तो योगानंद जी के मन में हुआ, चलो ठीक है, ठाकुर ने कहा है तो कम से कम एक बार करके तो देखें। तो वो सोचकर एकाग्र मन से खूब भगवान नाम लेने लगे और देखते हैं कि सचमुच थोड़े ही दिनों में ठाकुर ने जैसा कहा था वैसा ही
उन्हें फल प्राप्त होता है। और इस प्रकार ठाकुर हमें सहज उपदेश देते हैं। उनके उपदेश भी वे जितने सहज थे वैसे ही उनके उपदेश भी उतने सहज हैं। श्री रामकृष्ण देव अब वचनामृत में हम लोग देखते हैं कि सभी ग्रंथ का एक वस्तु विषय वस्तु रहती है कि भाई मुख्य वस्तु क्या है, क्या मुख्य विषय वस्तु है। तो वचनामृत हम जब पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि श्री वचनामृत का मुख्य विषय वस्तु विषय है भगवान और भगवान को पाने का उपाय। मास्टर महाशय कहते हैं कि वचनामृत का वस्तु विषय है त्याग और वैराग्य। तो इसी को हम आगे देखेंगे। वचनामृत में जब मास्टर महाशय लिखे थे तो उन्हें और कोई श्लोक याद नहीं आया। जब हमने प्रथम में जो श्लोक उद्धृत किया था गोपी गीता का श्रीमद् भागवत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। तो इसका अर्थ ये होता है, हमें थोड़ा विस्तृत थोड़ा सा देखेंगे। तुम्हारा यह जो वाणी रूप अमृत है वह कैसा है? तप्त जीवनम, संसार के ताप से जो मनुष्य तप्त है, दग्ध हो मृत प्राय हो रहा है, जलकर जो मनुष्य मर रहा है उसके लिए जल स्वरूप है। यह वाणी रूप अमृत उसकी समस्त पीड़ाओं को शांत करता है, उसे जन्म मृत्यु के हाथ से संसार चक्र से बचा लेता है। इसके पश्चात कहते हैं कवि भी ऋडितम, अर्थात जो कवि जो ज्ञानी हैं जो शास्त्र के मर्म को जानते हैं वे इस वचनामृत की प्रशंसा करते हैं। वे सर्वदा इस वचनामृत की यह कहते हुए स्थिति करते हैं कि वचनामृत मनुष्य को मृत्यु के हाथ से बचाता है, जो यह ज्ञान प्रदान करता है कि मनुष्य मरणशील नहीं है। और भी कैसा है वचनामृत? कल्मशापहम, हमारी समस्त कालिमा पाप कलुष यह वचनामृत दूर कर देता है। संसार में हमने कितनी कालिमा लगा ली है, ऐसा हम कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि हमारे देह में कालिक नहीं लगी है। तो इस कालिमा से मुक्त होने का उपाय क्या है? संभव है अनेकों को पश्चाताप होता हो कि इस कालिमा से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए कहते हैं उपाय है यह वचनामृत। कल्मशाप है, कल्मशापहम है। केवल इतना ही नहीं, पुराणों में तो कहा गया है कि अमृत का पान करने से अमरत्व प्राप्त होता है। यह ऐसा अमृत है जिसे पीने की आवश्यकता नहीं, केवल सुनने से ही जीव का कल्याण होता है। श्रवण मंगलम, अब यदि मन में यह प्रश्न उठे कि अच्छा सुनने से ही कल्याण होता होगा, लेकिन यदि हमें सुनने में भी रुचि न हो तो इसके उत्तर में कहते हैं श्रीमद् सौंदर्य विशिष्ट, इस वाणी में ऐसी सुषमा है जो मनुष्य को अनायासी स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर लेती है। और यह वचनामृत इतना थोड़ा नहीं कि समाप्त हो जावे, इसलिए कहते हैं आततम, विस्तृत। विस्तृत कहने का तात्पर्य है अपार और सहजलभ्य। जैसे आकाश चारों ओर विस्तृत है, उसे खोजकर निकालना नहीं पड़ता। जैसे वायु चारों ओर परिव्याप्त है, उसे ढूंढकर आविष्कृत नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार यह वाणी रूपी अमृत अपार एवं सहजलभ्य है। तो फिर हम सभी क्यों न इस वचनामृत का पान करते हैं? इसके उत्तर में कहते हैं भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः, जिन लोगों ने बहुत दान किया है अर्थात बहुत पुण्य संचित किया है, उसकी इस वचनामृत के प्रति स्वाभाविक रुचि होती है। आजकल हम लोग दान करते हैं लेकिन उसके पीछे हमारी इच्छा होती कि हमारा नाम हो, यश हो। तो इस प्रकार का अगर दान है तो उन्हें इस प्रकार रुचि नहीं होगी। तो दान भी ऐसा करना है निस्वार्थ भाव से, तभी हम लोग भगवान की ओर बढ़ेंगे। वे इसकी स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, चर्चा करते हैं। रुचि किसको होती है? किसी को नहीं। इसका कारण है पूर्व जन्म के किए गए कर्म। यदि पूर्व जन्मों में किए गए अनेक पुण्य संचित हो तो मनुष्य जन्म से ही ऐसी रुचि लेकर आता है। उसके लिए यह रुचि सहज रूप में रहती है। पर सुकृति यदि कम हो
तब तो संसार में संभवतः कोई आघात लगने पर इस वचनामृत की ओर रुचि होती है। इस प्रकार विभिन्न स्तर के लोग हैं, फिर भी इन सभी के लिए यह वचनामृत कल्याणकारी है। इस वचनामृत का अनुशीलन करना कोई बहुत कठिन कार्य है, ऐसी बात नहीं है। रुचि रहने से भी सब लोग आनंद पाएंगे। तो हमने पिछले 2 रविवार और आज का रविवार मिलाकर देखा कि वचनामृत का परिचय और थोड़ा सा भूमिका रूप में आगामी रविवार से हम लोग श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ आरंभ करेंगे। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तम रामकृष्णं शिरसा नमामः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।